हाय एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, चाइना एंड कनाडा एक्सपेल ईच अदर्स डिप्लोमेट। आप देखिए इस सेशन में सबसे पहले हमें जानना होगा कि चाइना और कनाडा के रिलेशन क्यों ख़राब हो गए। अब 2018 से हम देख रहे हैं दोनों ही नेशन के बीच में जो रिलेशन है वो ख़राब होते जा रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ हमें यहाँ पर समझना होगा वीना कन्वेंशन, क्योंकि जब भी डिप्लोमेट से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें एडिटोरियल में देखने को मिलती है तो हमें वीना कन्वेंशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीना कन्वेंशन प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी डिप्लोमेट्स को। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक सा अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्सपेल क्यों करे गए हैं डिप्लोमेट्स। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है इनका नाम है माइकल चोंग। ये वैसे हांगकांग से बिलोंग करते हैं लेकिन अभी कैनेडियन एमपी हैं। इनके द्वारा इल्ज़ाम लगाया गया था जो चाइना के एम्बेसडर हैं या चाइना के डिप्लोमेट हैं, इनका नाम है जाओ वी, कि जाओ वी मेरे प्रति और या फिर मेरी फैमिली पर स्पाई कर रहे हैं और जो कैनेडियन पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और डेट्स वाई यहाँ पर इनको एक्सपेल करा गया है। और ये बेसिकली जो माइकल चोंग हैं ये वैसे हांगकांग से बिलोंग करते हैं और हमेशा से ये चाइनीज़ गवर्नमेंट के प्रति आवाज़ उठाते रहते हैं कि हांगकांग पर चाइना अत्याचार कर रही है और चाइना में जो मुस्लिम्स हैं उन पर जेनोसाइड हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के इल्ज़ाम हमेशा से चाइनीज़ गवर्नमेंट पर ये लगाते रहते हैं, और डेट्स वाई यहाँ पर जो ये पर्सन है जो चाइनीज़ डिप्लोमेट हैं जाओ वी, वो स्पाई कर रहे थे इन पर और इनकी फैमिली पर। तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए, डेट्स वाई इनको एक्सपेल कर दिया गया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और इसी की ही बेसिकली यहाँ पर एक तरह से एक्शन पर रिएक्शन हमें चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा देखने को मिला। तो एक बार हम देख लेते हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा के मेलिने जोली, इनके द्वारा स्टेटमेंट रिलीज़ करेगी कि हम चाइनीज़ जो डिप्लोमेट हैं उन पर पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर रहे हैं। अब पर्सोना नॉन ग्राटा क्या है ये आपको समझ में आएगा जब आपको वीना कन्वेंशन के बारे में पता हो। तभी मैंने आपको बोला था कि इस सेशन में हमें वीना कन्वेंशन समझना बहुत ज़रूरी है। एंड हम यहाँ पर टॉलरेट नहीं करेंगे कोई भी अगर फॉरेनर हमारी पॉलिटिक्स पर या फिर इंटरनल अफेयर पर इंटरफेरेंस करे। तो इस तरह की यहाँ पर स्टेटमेंट जारी गई, और उसके बाद यहाँ पर चाइना के द्वारा रिस्पॉन्स करा गया। चाइना ने भी जो कैनेडियन डिप्लोमेट हैं जिनका नाम है जेनिफर लिन, इनको एक तरह से एक्सपेल कर दिया गया है। इन पर भी पर्सोना नॉन ग्राटा यहाँ पर लगाया गया है। तो ये हम समझेंगे वीना कन्वेंशन पर। अब देखिए वीना कन्वेंशन क्या है अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें। अब कोई भी नेशन है, इंडिया पाकिस्तान है या इंडिया एंड टर्की है, इंडिया एंड कनाडा है, चाइना या फिर कनाडा है, तो कोई भी अगर नेशन रिलेशन अच्छा करना चाहता है किसी भी नेशन के साथ तो वो अपने एम्बेसडर भेजते हैं। एम्बेसी आपको देखने को मिलती है। हालांकि ये एंशिएंट समय से हो रहा था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी आपने देखा होगा कि फ़ॉरेन से एम्बेसडी इस्टेब्लिश होती थी। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सेल्कस निकेटर ने एम्बेसडर भेजा था मैगेसनीसिस चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ने जब रूल करना स्टार्ट करा तो सीरिया से एक एम्बेसडर आया था डायमागस। सीरिया के राजा कौन थे? एंटिगस वन। होपफुली आपको हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो एम्बेसडर भेजे जा रहे हैं, मतलब जो एम्बेसीज एस्टेब्लिश करी जाती थी वो एंशिएंट समय से हमें देखने को मिलती थी। टिप्पू सुल्तान ने भी इंडिया के आउटसाइड में अपनी एम्बेसीज एस्टेब्लिश करी थी। और फर्स्ट टाइम जो वीना कन्वेंशन, मतलब जो वीना जो एक तरह से हम कन्वेंशन यहाँ पर पढ़ेंगे और डिप्लोमेट्स को जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई गई थी वो कांग्रेस ऑफ वीना के द्वारा प्रोवाइड करी गई थी 1815 में। और यहाँ पर जो 1961 का वीना कन्वेंशन है ये डिप्लोमेट्स को एक तरह से पावर देता है। अब पावर कैसी, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है, और इसको हम एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। मान लो कि दो नेशन हैं इंडिया और पाकिस्तान, और इंडिया और पाकिस्तान के अगर रिलेशन बिगड़ जाते हैं तो हमारे जो एम्बेसडर या डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में गए होंगे और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स इंडिया में आए होंगे तो उनको बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से एक तरह से अपनी अपनी कंट्री में भेजा जाएगा। अब रिलेशन ख़राब हो गए, मान लो कि वार चल रहा है, तो उस केस में जो डिप्लोमेट्स हैं वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मान लो कि इंडियन डिप्लोमेट्स हैं जो पाकिस्तान में, वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और ये अलाउ किया जाएगा उनको। उनके कोई भी फ़ोन कट ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, और अगर कोई भी वो कोरियर बैग भेजना चाहते हैं तो उसको भी सीज़ नहीं करा जाएगा। या ऐसे समझ लो कि कोई डिप्लोमेट है और वो यूएसए की डिप्लोमेट है, हमारे इंडिया में आए, इंडिया में वो एसएच यहाँ पर एम्बेसडर हैं, और उनसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है
और उस एक्सीडेंट पर जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है ऑन स्पॉट। अब इंडियन जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे यूएसए डिप्लोमेट पर, और जो भी जानकारी है जैसे उनसे एक्सीडेंट हुआ या जो भी उन्होंने सच एक्सीडेंट के प्रति मतलब एक पर्सन का या दो पर्सन को हार्म किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करा जाएगा, एविडेंस को कलेक्ट करा जाएगा, वो एविडेंस को भेजा जाएगा यूएसए, और यूएसए लॉ के अकॉर्डिंगली उनको सजा होगी। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया। मतलब इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर एक तरह से उस पर कोई केस नहीं कर सकती, ना ही उसको मतलब यहाँ पर कोई ऐसा मतलब हियरिंग वगैरह करनी होगी। तो होपफुली आपको यहाँ पर फैक्ट क्लियर हो गया। मतलब जो भी होस्ट कंट्री हैं उनके लॉ लागू नहीं होंगे। तो देखिए हर कंट्री के अपने अपने अलग लॉ होते हैं। अगर ऐसा होने लग गया तो फिर एम्बेसडर जाएंगे नहीं, क्योंकि कई कंट्रीज़ में बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ हैं और कई कंट्रीज़ में लॉ ही नहीं है ना। तो होपफुली आपको यहाँ पर इस पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। जो नॉन ग्राटा है वो इशू करा जाता है आर्टिकल 9 में। वीना कन्वेंशन समझना बहुत आसान है। वीना कन्वेंशन अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर तो 35 पेज का एक आपको PDF मिल जाएगा जिसमें 53 आर्टिकल्स हैं, और एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको सभी के सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और डिप्लोमेट्स को क्या क्या यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है होस्ट कंट्री के द्वारा या जिस भी कंट्री में वो जा रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी डिटेल में समझ में आ जाएगा। जो नॉन ग्राटा, अगर कोई भी पर्सन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहा है, इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस कर रहा है या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसको एक्सपेल करा जा सकता है, उस पर कोई भी केस नहीं करा जा सकता। तो ये आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है। नॉन ग्राटा जो हमने अभी देखा था वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन वाज अडॉप्टेड इन 1961, और ये फोर्स में कब आई थी ट्रीटी 1964 में। अभी कितनी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेंट है? 192। इंडिया ने वीना कन्वेंशन को कब अडॉप्ट करा था? 1965 में। और वीना कन्वेंशन में चेंजेस हुए थे 1972 में, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर वीना कन्वेंशन इंडिया में फॉलो किया जाता है। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर रिलेशन क्यों ख़राब हुए थे चाइना और कनाडा के बीच में वो समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था जाओ वी इन्वॉल्व थे, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जा रही थी माइकल चोंग के अगेंस्ट में। अब माइकल चोंग हांगकांग से बिलोंग करते हैं और हांगकांग पर जो भी अत्याचार चाइना के द्वारा किए जा रहे हैं या फिर चाइना में जो मुस्लिम माइनॉरिटी में उनके ऊपर अत्याचार करे जा रहे हैं, तो उस पर हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं माइकल चोंग। और इसी वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट जो माइकल चोंग के प्रति इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी, और यहाँ पर माइकल चोंग ने कैनेडियन पार्लियामेंट में ये कहा कि मेरे को खतरा है जाओ वी से और मेरी फैमिली को भी थ्रेट है, और डेट्स वाई इनको एक्सपेल करा गया जाओ वी को। होपफुली आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और 2023 में जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, इनके द्वारा एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया गया था। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो इंटरफेरेंस कर रही थी 2019 और 2021 के इलेक्शन में। ये नेम आपने ज़रूर याद रखना है, डेविड जॉनस्टन। इनको अपॉइंट किया गया था कि आप यहाँ पर फ्रीली एक तरह से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कीजिए, अगर चाइनीज़ की इन्वॉल्वमेंट है तो आप यहाँ पर कोई भी एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अब देखिए कनाडा और जो यूएस है इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। 2018 में यूएसए के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर काफ़ी आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग स्टांस लिए चाइना के प्रति। अब चाइना के द्वारा यहाँ पर इलीगल वे में ईरान को सपोर्ट करा जा रहा था। अब यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है उसको समझ लेते हैं। चाइना की एक कंपनी है हवाई, और इसके जो एग्जीक्यूटिव हैं मेंग वांगजो, हालांकि ये डॉटर हैं फाउंडर रेन जेम्फी की, इनके द्वारा यहाँ पर इल्ज़ाम थे कि ये ईरान को सच यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब पैसा भेज रहे हैं। और ईरान पर आपको पता है यूएस ने सेंक्शन लगा रखे हैं, और इसी को देखते हुए यूएसए ने प्रेशर बनाया कनाडा पर कि आप इनको अरेस्ट करो, और क्योंकि ये हमारे जो बेसिकली सेंक्शन है उनके खिलाफ पर वर्क कर रहे हैं, तो इनको कनाडा के द्वारा अरेस्ट करा गया। और उसके बाद चाइना का जो रिस्पॉन्स था वो हमें समझना होगा। अब देखिए जो हवाई है ना, इस पर एक इल्ज़ाम नहीं है, काफ़ी इल्ज़ाम है, क्योंकि इन्होंने बैंक फ्रॉड इस तरह की एक्टिविटीज़ में एक तरह से इनका पार्टिसिपेशन था, थेफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो कंपनी है ये स्पाई कर रही है, मतलब जो कैनेडियन पीपल हैं उन पर उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करके चाइनीज़ गवर्नमेंट को भेजा जा रहा है, मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए कंपनी वर्क कर रही है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर यूएसए के द्वारा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया, और कनाडा ने देन यूएसए का सपोर्ट करते हुए इस पर्सन को
अरेस्ट कर लिया, जो एग्जीक्यूटिव थे हवाई कंपनी के। और बदले में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी 2 कैनेडियन बिजनेसमैन को अरेस्ट करा गया। और ये बिजनेसमैन कौन है, इनका नाम आपने याद रखना है, माइकल स्पावर एंड माइकल कोवरिग। अब यहाँ पर देखिए, बदले की भावना से चाइना ने भी 2 बिजनेसमैन को अरेस्ट कर लिया। अब दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है वो ख़राब हो गए, और यहाँ पर रिलेशन यहाँ तक नहीं रुके, इकोनॉमिकल भी इफेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिला। जो कनोला ऑयल है 40% कैनेडियन फार्मर उसको प्रोड्यूस करते हैं। लगभग 3 लाख के आसपास यहाँ पर जो फार्मर्स की इकनॉमी है, या फार्मर्स का जो बेसिकली वर्क है, उसकी डिपेंडेंसी कनोला ऑयल पर है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर अफेक्ट किया गया। मतलब चाइना के द्वारा जो कनोला ऑयल है उसको लेने से मना कर दिया कि हम आपका कनोला ऑयल नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें आपने पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा मिलाए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर फिर सर्टिफिकेशन देना पड़ा कनाडा को, लेकिन 2 साल के लिए यहाँ पर बैन रहा कनोला ऑयल, और इससे 2 से 3 लाख जो फार्मर्स की एम्प्लॉयमेंट है उस पर अफेक्ट हमें देखने को मिला। तो इकोनॉमिकली यहाँ पर चाइना ने अफेक्ट करा कनाडा को। 2021 में कुछ हद तक बैन हटाए गए, फिर 2021 में ही कनाडा के द्वारा जो एग्जीक्यूटिव को अरेस्ट करा गया था उनको छोड़ दिया गया। और कुछ समय के बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी जो 2 बिजनेसमैन को अरेस्ट करा था कि वो स्पाई कर रहे हैं, चाइना की गवर्नमेंट है गवर्नमेंट के प्रति और इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर बेसिकली छोड़ दिया गया था। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया। अब चाइना और कनाडा के जो रिलेशन हैं ये अभी के लिए अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि दोनों ही नेशन ने डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। और यहाँ पर जो मैंने आपको वीना कन्वेंशन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको पता होना चाहिए। 35 पेजेस का एक PDF है, बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगा। उसको प्लीज़ एक बार आप पढ़िए, उससे गो थ्रू हो जाइए, उससे आपको डेफिनेटली सभी के सभी पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी के लिए ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। और जहाँ पर भी अगर कोई एसएच एक्ट या वीना कन्वेंशन जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वो हमें न्यूज़ में देखने को मिल जाए तो वो अपने आप में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको इस सेशन में कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।